हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइज मॉर्निंग हो गई है और सुबह के बज गए हैं 10 और मैंने इधर सारा काम भी कर लिया, खाना पीना बन चुका है मेरा। बच्चे गए हैं स्कूल दोनों, क्योंकि मैंने उनका एडमिशन भी जल्दी करा दिया था, इसलिए बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। अभी 2 दिन हुए हैं और गौरी मेरी अभी सो रही है। तो चलते हैं, थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। तो गैस मैं आ गई हूँ मथुरा में। मथुरा आने के बाद मेरे पास इतने कमेंट आ रहे हैं और तारा की बर्थडे को लेके भी बहुत कमेंट है। तो गैस आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप यहाँ पर शिफ्ट करके क्यों आ गए हो आज इतनी जल्दी, और वहाँ से खाली क्यों कर दिया है, और तारा के बर्थडे पे आप क्यों नहीं गए हो, आपका तो मतलब पास में है, आपको जाना चाहिए था। तो यही आपको मैं बताना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर आ गई थी, 10-11 तारीख में आ गई थी। इनका ट्रांसफ़र हो गया था मथुरा में, तो इसलिए अचानक से ही सारा कुछ हुआ। मुझे अगर पहले ही पता होता कि हाँ हम लोग यहाँ आएंगे, तो और मैं इटावा में भी थी, तो इसलिए जल्दी जल्दी में हुआ सब। मुझे शिफ्ट भी वहाँ से करना था और इनका ट्रांसफ़र हो गया था मथुरा में ही। तो एडमिशन भी नहीं होते। अगर एडमिशन मेरा फरुखाबाद में हो जाता तो मैं वहाँ से नहीं आती, आप लोगों को बता दूँ मैं। तो और मैं इसलिए ही गांव से निकली थी कि मुझे 1 तारीख को बच्चों का एडमिशन कराना है, क्योंकि बच्चों के पेपर हो गए थे, होली के बाद बच्चों के पेपर हो गए थे। और मैंने सोचा था कि जुलाई में इनका एडमिशन करवा दूँगी फरुखाबाद में, सेंट पॉल में। लेकिन फिर इसलिए ही मैंने रूम भी वहाँ शिफ्ट कर लिया था सारा, क्योंकि फिर एकदम से रूम शिफ्ट करो कि बच्चों को भेजो तो नहीं हो पाता है। इसलिए ही मैंने वहाँ रूम भी शिफ्ट कर लिया था, सारा सेट भी कर लिया था। और फिर उसके बाद मतलब बच्चों का मन हुआ कि मुझे नानी मामा के पास जाना है, नानी नाना के पास, मामा के पास। तो इसलिए अंकुश भी आ गया था लेने के लिए और वहाँ पर थी मैं। और वहाँ से अचानक से मुझे फिर इधर फरुखाबाद आना पड़ा। वहाँ से फटाफट रूम मैंने सारा फिर से सामान हटाया और फिर से लगा के और सीधे मैं इधर 1 तारीख को ये यहाँ पर आए थे मथुरा, और 10-11 तारीख में मैं इधर आ गई अपना सारा सामान लेके। इसलिए बहुत भागा दौड़ी में हो पाया कुछ जल्दी जल्दी में, पूरी बात नहीं बता पाई। इसलिए ही मैंने खाली किया था। मुझे कोई शौक़ नहीं था कि मतलब इधर से उधर जाना, वो मजबूरी कुछ होती है, कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी होता है, इसलिए खाली करना पड़ता है, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है इतना। और अगर बच्चों का वहाँ एडमिशन हो जाता तो मैं वहाँ से नहीं शिफ्ट करती और ना मैं आती। लेकिन हम इटावा में थे और बच्चों का एडमिशन भी नहीं हुआ था, तो ये भी टाइम पे मतलब यहाँ आ गए थे मथुरा में। तो उन्होंने सोचा कि अब जैसे मैं यहाँ पे अकेले रहूँगा मथुरा में, वहाँ भी किराया देना डबल डबल, आप लोग समझ ही सकते हैं। तो इस तो एक ही रूम ले लेंगे तो ठीक रहेगा, डबल डबल ऐसे किराया नहीं लगेगा। इसलिए ही ये लोग इन्होंने मुझको जल्दी बुला लिया था। और आते ही मतलब 10 को आ गए थे हम, 10 तारीख को। और आते ही हम लोगों ने बच्चों का एक मतलब इतने सारे स्कूल देखे इतने, लेकिन कोई स्कूल में जगह ही खाली नहीं थी। अब कहते हैं ना कि पहले जैसे एडमिशन नहीं होते हैं अब सीट खाली नहीं थी। फिर दूसरे दिन गए, उसमें भी मतलब लेट हो गया था हम लोगों को। अप्रैल में हो जाते हैं यहाँ पर, लेकिन अब जुलाई में एडमिशन नहीं होते हैं। तो फिर तीसरे स्कूल में गए, वहाँ गए, तब जाके मैंने करवाया है बच्चों का स्कूल में एडमिशन, ताकि बच्चों की साल बर्बाद ना जाए। और दोनों को मैंने साथ में ही करवा दिया, बच्चे स्कूल भी जाने लगे हैं। तो बच्चों की साल ख़राब हो जाती है ना, तो बहुत ही अंदर से ख़राब लगता है। वैसे भी मेरे तो बच्चों की पढ़ाई बर्बाद गई है जब से हम लोगों ने मथुरा छोड़ा है। और उन्नाव में भी, फिर उन्नाव से फिर हम लोग गाँव आ गए थे, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग देखे भी होंगे। और इनकी तबीयत भी ख़राब रही थी 1 साल फिर हम लोगों ने कैसे बच्चों को पढ़ाया है वो भी आप लोग सब जानते होंगे। बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने स्ट्रगल किया है, सच्ची में मैंने बहुत ही ज़्यादा किया है। और क्या करें, जब आदमी परेशान रहता है तो खड़ा तो करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने बच्चों का गाँव में 1 साल एडमिशन करवाया था, फिर यहाँ आके अब करवाया है। अब एक ही जगह हम लोग परमानेंट रहेंगे। अब इधर उधर बच्चों को मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए अब। लेकिन अब मैं बच्चों को नहीं यहाँ से हटाऊँगी। बस मैंने बहुत पहले यहाँ वहाँ जम्मू गए, जम्मू से फिर हम लोग इधर आए, फिर इधर से फिर इधर भागे। भागा दौड़ी में ही एक तो सामान भी बर्बाद जाता है, बच्चों की पढ़ाई वेस्ट होती है और थकावट भी होती है, वो सब अलग, और दिक्कत भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अब सब सेट हो गया है, अब यहाँ से नहीं जाएंगे। और मैं तो बच्चों को नहीं हटाने वाली हूँ यहाँ से, स्कूल से। 12th तक स्कूल है, अच्छा स्कूल है, और बच्चे मन लगा के पढ़ेंगे तो हो जाएगा, कवर हो जाएगा सारा। ट्यूशन वगैरह भी मैं इनकी देखो बात कर लूँगी यहाँ पर, तो ट्यूशन भी लगा दूँगी, तो साथ के साथ चलता रहेगा ट्यूशन, तो और कवर कर लेंगे बच्चे। और एक ये कमेंट आया था कि आप इतने दिन क्यों रहीं वहाँ पर रेंट पर। तो मुझे कोई शौक़ नहीं था वहाँ पर रेंट पे रहने का। मेरा सारा सामान चाची के घर रखा हुआ था, लेकिन हम लोग यही सोच के आए थे
कि गांव से कि मुझे फ़रुखाबाद में एडमिशन कराना ही है, क्योंकि पहले ये राजस्थान में थे और फिर इतना राजस्थान तो जाना बनता ही नहीं था। तो इसलिए ही मैंने जल्दी सामान शिफ्ट कर दिया था, ताकि बच्चों को भेजने में आसानी रहे और बच्चे भी अपना 1 तारीख से स्कूल जा सकें। लेकिन वो कुछ हुआ ही नहीं, वो उल्टा हो गया। और रेंट रही रेंट की बात, 1 महीने का रेंट लग गया है मेरा, और फिर यहाँ आए, अब यहाँ का रेंट चल रहा है। लेकिन मजबूरी में रही थी, अब वही रह कि रहना भी, मैं रही तो नहीं हूँ वहाँ पर, बस खाली मेरा सामान रहा है। लेकिन अब वो ये सामान रखा है तो रेंट तो पूरा ही लगेगा, चाहे कुछ भी हो। तो वो पूरा 1 महीने का मेरा रेंट लग गया है। एक कमेंट और ये था मेरे पास कि आप तारा के बर्थडे पर क्यों नहीं गए हो। देखिए, मेरा तो मन था तारा के बर्थडे पे जाने का, इसलिए मैं वहाँ से जल्दी भी आई थी और मैं बोल के भी आई थी कि मतलब मुझे जल्दी भेज दो ताकि मैं टाइम पर आ जाऊँ। लेकिन नहीं हो पाता। जो हम कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं ना कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा हम कर लेंगे, ऐसा होगा, ऐसा कर लेंगे, लेकिन वो चीज़ एंड टाइम पे आते आते वो नहीं होता है। तो ऐसा नहीं हो पाया मेरे से। मैं खुद ही यहाँ पर लेट आ पाई थी, इनकी छुट्टी नहीं मिली थी। जैसे फिर हम लोग ही आए थे और पापा ने ही अपना शिफ्ट करवा दिया था और मैं अकेली आई थी भैया के साथ में। ये लेने भी नहीं आ पाए थे, समझो इतना काम चल रहा है इस टाइम कंपनी में। और फिर हम नहीं जा पाए, 10 को आई हूँ। पर आप समझ ही सकते हैं ना, एडमिशन बच्चों का मैंने करा दिया था, अभी 2 दिन हुए हैं गए हुए बच्चों को, फिर एकदम से छुट्टी लेना। फिर मैडम टीचर लोग बोलेंगे, मैम बोलेंगी कि लो अभी आए फिर छुट्टी करने लगे बच्चे। थोड़ा मजबूरी थी मेरे सामने, इसलिए मैं नहीं जा पाई। कोई बात नहीं, मैं अगली बार जाऊंगी। वैसे मैं ध्रुव के फर्स्ट बर्थडे पे थी, लेकिन तारा के बर्थडे पे नहीं रही। कभी कभी टाइम मिलता है तो चली जाती हूँ, लेकिन नहीं हो पाया था मेरे से। सब लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि मथुरा से तो पास में है इटावा, आप चली जाती, लेकिन नहीं जा पाई। कुछ वजह थी, इस वजह से नहीं जा पाई मैं। और मन तो था जाने का, लेकिन टाइम इनको भी छुट्टी नहीं थी। और अभी मैं एकदम से छुट्टी भी नहीं करवा सकती थी बच्चों की, क्योंकि बच्चों का बहुत लेट हो रहा था। और क्या फ़ायदा अगर मैं चली भी जाती, फिर मैं 18-20 तारीख से एडमिशन करवाती, फिर क्या, फिर कहीं नहीं हो पाता। तो इससे अच्छा है ना कि मैंने एडमिशन करवा दिया, क्योंकि बच्चों की साल ना बर्बाद जाए। जन्मदिन तो मैं अगले साल चली जाऊँगी, लेकिन बस वही है, थोड़ा सा आप लोग समझना मेरी बात। तो बस वही है, आप लोग समझना मेरी बात, मैं किस वजह से नहीं जा पाई हूँ। और आप लोग भी अगर मेरी जगह होते और मतलब ऐसा होता आपके साथ, तो आप लोग क्या करते। अभी बच्चों का एडमिशन करवाया, उसमें मतलब कैसे, उसमें भी थोड़ा मतलब खर्चा आया है। और अभी कॉपी किताबें ड्रेस और अभी शूज़ वगैरह सब लेना होता है। और एकदम से भी अभी जॉब लगी है, तो इतनी मजबूरी थी मेरे आगे, और इसलिए ही मैं अभी नहीं गई हूँ। मैं बाद में देखूँगी जाके। और जागरण में पहले फर्स्ट जागरण में तो मैं थी, लेकिन इस जागरण में नहीं जा पाई मैं, और ना बर्थडे पे जा पाई। कोई बात नहीं, अब अंकुश समझेगा, अंकुश और स्वाति समझेंगे मेरी बात को, ये मैं क्यों नहीं आ पाई। मैं पहले बोल के ही आई थी कि मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, लेकिन एंड टाइम पे ऐसा पलट पलट गया एकदम सिस्टम बिल्कुल, कि नहीं जा पाई। तो यही था। और आप लोग कमेंट करते करते हो कि आपको जाना चाहिए, तुम किसी फंक्शन में क्यों नहीं जाती हो। तो कोई शौक़ से नहीं, देखो कोई शौक़ से तो नहीं रुकता है अपने घर में। जब वो कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि बंदा नहीं जा पाता है, वैसे जाने को तो चले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है किसी के साथ कि वो कैंसिल करना ही पड़ता है। और मेरे पास बहुत ढेर सारे कमेंट आ रहे थे कि आप तारे के बर्थडे पे क्यों नहीं गए हो, टाइम निकाल के चले जाओ, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं था। और बस मैं बहुत इसमें थी कि कैसे क्या करना है। अभी मैंने समझो कल ही मैंने पूरा सामान सेट कर पाया है पूरा। अभी बस थोड़ा एक एक करके मैं अपना सामान सेट कर रही हूँ, क्योंकि गौरी अभी छोटी है, वो भी परेशान करती है, और फिर साथ के साथ बच्चों को भेजना और फिर सामान सेट करना, मेरे तो सर में दर्द होने लगता है। तो इसलिए अभी 3-4 दिन, एक ही हफ्ता हुआ है मुझे आए हुए यहाँ पर, तो बहुत सारा काम भी है। इसलिए प्लीज़ आप लोग गलत मत समझना, मेरी बात को समझना कि हाँ मैं क्यों नहीं जा पाई इटावा। और वैसे भी मैं अभी होके आई थी इटावा से। अब कोशिश करूँगी या तो रक्षाबंधन पे जाने की, या फिर अंकुश आ जाएगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी पहले से नहीं सोचना है, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि रक्षाबंधन आते आते फिर कैंसिल हो जाए। इसलिए मैं अभी कुछ नहीं सोचूँगी। मैं जो मैं सोचती हूँ ना, वो मेरे साथ काम कुछ भी नहीं होता है। मेरे साथ तो ऐसा होता है, आप लोगों के साथ कैसा होता है, आप लोग सोचते हो वो काम होता है कि नहीं,
लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है। तो गाइस यही था आज का छोटा पूरा ब्लॉग। जो आप लोग मुझसे पूछना चाह रहे थे बातें, वो मैंने आपको क्लियर बता दी हैं कि जैसा जैसा मेरे साथ हुआ है इतने दिनों में, तो वो मैंने आपको क्लियर बता दिया है। और मैं किस वजह से नहीं जा पाई हूँ वो भी बता दिया है। तो आप प्लीज़ समझना मेरी बात को, और फिर कमेंट करके बताना, जहाँ मैं गलत होंगी वो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अब मैं इस वीडियो को करती हूँ गाइज़ यहीं पे एंड। तो गाइज़ कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।